ये हम इस गाड़ी में बैठ कर, ये गाड़ी यहाँ किराए से, आपको अंदर पैदल नहीं घूमना चाहते इस गाड़ी में भी घूम सकते हो। बोलो, ये देखो, हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुमेर विथ ब्लॉग और आज हम घूमने आए हैं मासिया पार्क, जो जोधपुर जिले के कायलाना झील के किनारे बना हुआ है। हम आपको पूरा मासिया पार्क दिखाएंगे, क्या है इस मासिया पार्क में और क्या क्या इस मासिया पार्क में रखा जाता है, कौन कौन से जीव है, कौन कौन से पक्षी है और कौन कौन सी वनस्पतियां यहाँ उपलब्ध है। हम आपको सब दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल सुमेर विथ ब्लॉग और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आपको विजिट करवाते हैं आज मासिया पार्क, जैसे बायोलॉजिकल पार्क नाम से भी जाना जाता है। जो तो शुरुआत करते हैं, कायलाना चौराहे से लेके कायलाना झील के बीच रास्ता जाता है, वहाँ बीच में आता है मासिया पार्क, जो जोधपुर में हाल ही में बना है। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से एंटर करते ही यहाँ मासिया बायोलॉजिकल पार्क लिखा हुआ एक और गेट आता है। इससे पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। मासिया जैविक उद्यान बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हमें यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और फिर बाद में एंट्री होती है। तो हम लेते हैं सबसे पहले टिकट। एक टिकट 32 रुपये का है, एक व्यक्ति का टिकट, और अंदर आप घूम के आ सकते हो। और अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके अलग से टिकट है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो दो तरफ पार्क बने हुए हैं विश्राम करने के लिए। दोनों तरफ पार्क बने हुए हैं, जो टूरिस्ट घूम के वापस आकर इस विश्राम कर सकते हैं। जाने से पहले भी किसी का वेट कर सकते हैं। फिर हम सीधा अंदर जाते हैं। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, आप दोनों रास्तों से भी घूम के आ सकते हैं। रोड पूरी गोल राउंड शेप में बनी हुई, वहाँ से वापस इधर भी आ सकते हैं, इधर से भी जाओ तो भी वापस आ सकते हो। कुछ स्कूली बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। वैसे ये देखो, जंतुवालय और जल गृह दो रास्ते हैं। हम जंतुवालय की तरफ बढ़े हैं, यहाँ से भी घूम के वहाँ वापस आ सकते हो और इधर से भी जाओ तो भी घूम के वापस आ सकते हो। हमें बताया गया है कि यहाँ ज़्यादातर संडे और शनिवार रविवार 2 दिन बहुत बेटर है यहाँ घूमने का, और ज़्यादातर शाम की टाइम घूमने का, क्योंकि दिन में जो शेर चीते हैं वो मतलब सोते हुए मिलेंगे, हमें बोला था। तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रकृति निर्वसन केंद्र। ये म्यूजियम है। यहाँ पर ये जो आप तस्वीरों में फ़ोटो देख रहे हैं, ये वनस्पतियों के फ़ोटो है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। यहाँ और सारे कमरे बने हुए, लेकिन एक कमरे का लॉक खुला, उसके अंदर हम जाएंगे। ये वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ। फिर हम इस कमरे में जैसे प्रवेश करते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, पालतू जीव और छोटे मोटे जो जंगलों में विश्राम करते हैं और पानी में रहने वाले जीवों के बारे में यहाँ बताया गया। ये मासिया पार्क जोधपुर जिले के कायलाना झील के किनारे बना हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे संजोया गया, टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आए तो हमने विचार किया कि हम आपके साथ वीडियो शेयर करें। ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये तस्वीरों में जो ये म्यूजियम में लगी हुई तस्वीरों हैं, इन जीवों के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है कि ये कौन से जीव है, क्या इनकी प्रजाति है और कहाँ से इनको लाया गया है। ये शुरुआत में जैसे ही हम जंतुवालय की तरफ बढ़ते हैं तो ये पहला ही हॉल आता है, जो म्यूजियम प्रकृति निर्वसन केंद्र। तो यहाँ से हमने देखा। फिर हम यहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल के सीधा हम इस तरफ गए। ये जो पक्षी रहते हैं, पक्षियों के पास हम गए। बड़े सुंदर तरीके से पक्षी यहाँ रखे गए हैं। टूरिस्ट, वैसे हम दिन में आ गए, अभी 12-1 बजे। तो दिन में क्या होता है कि ये कम होता है, यहाँ रौनक भी कम होती है और पक्षी भी आराम करते रहते हैं। पक्षी, जीव जंतु सब आराम करते हैं। फिर भी हमें ये जो तोते हैं, इनसे मुलाकात हुई है। ये अपना दाना पानी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, अभी इन पिंजरों में तोते हैं। ये देख लीजिए। इस प्रजाति को घर में पालना और रखना दंडनीय अपराध है, यानी कि जीवों पर हिंसा करना दंडनीय अपराध है। इनको आप कैद नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के अधीन ऐसा कार्य होता है, ये करते हैं। ये मिट्टू मियाँ जो हमने आपको पहले बताया था, जो ये अभी बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है, ये आपको वीडियो में शुरुआत में हमें बताया था। फिर इसके बाद हम लोग
आगे बढ़े तो यहाँ एक बीजू जो ये आप देख सकते हैं, बीजू नाम का ये जीव है, यहाँ पर कैद है। ये ऐसे खूब सारे बहुत सारे जीव जंतु, ये पहाड़ी तोता भी यहाँ मौजूद है। कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज में उपलब्ध है यहाँ पर। ये जंगली बिल्ली है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं, इसको आप लोग जानते होंगे, ये जो अपनी सुई से जो हमला करती है इसे बोलते हैं, इसको सही बोलते हैं। सही नाम का ये है जीव। इसकी प्रजाति भी यहाँ लिखी हुई है। आप आओ तो यहाँ देख सकते हो खूब सारे जीव जंतु यहाँ पिंजरों में भी कैद है। बाहर कोई नहीं है, बाहर वनस्पति है, बाकी ज़्यादातर पिंजरों में कैद है। फिर ये टैक्सी जो इलेक्ट्रिक टैक्सी है, एक टैक्सी का 350 रुपये किराया और ज़्यादातर 5 सवारी बैठ सकते हैं, 5 या 6। हमने भी इसका थोड़ा आनंद लिया बैठकर कि इस टैक्सी में क्या है। अंकल जी से भी बात की तो इसका 350 रुपये किराया और 5 व्यक्ति आप बैठ सकते हैं घूमने के लिए। फिर हम इस तरफ आगे बढ़े। यहाँ ये एमू नाम का पक्षी है। क्या है कि ये अभी हम दिन में आ गए, तो दिन में क्या कि यहाँ इतनी रौनक नहीं रहती है। रौनक रहती है शाम को 5 बजे के बाद, और ज़्यादा रौनक रहती है शनिवार रविवार को, क्योंकि सबके छुट्टी होती है और यहाँ आ जाते हैं घूमने देखने के लिए। तो अभी हम आपको बता दें कि कैसा रास्ता है, कहाँ से आना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है, ये सब यहाँ आपको बता देंगे। यहाँ भेड़िया भी रहते हैं, ये देखो, ये भेड़िया तो फिर दौड़ रहे हैं। ये देखो भेड़िया तो हमें दिखाई देगा। ये भी बहुत शिकारी जानवर है, कम नहीं है ये भी। भेड़िया यहाँ दौड़ते रहते हैं। ये सब के लिए, मतलब जितने भी शिकारी जानवर उनके लिए। ये एशियाई शेर यहाँ है, ऑस्ट्रेलियन लॉयन, एशियाई शेर। ये भी देखो उधर गुफा में सो रहा है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या दिन में वैसे ज़्यादातर विश्राम करते हुए ही हमें मिले हैं खुखार जितने भी जानवर थे। हमारा भी विचार था शेर से या चीता से वैसे मुलाकात करें। मुलाकात मतलब दूर से देखें, ऐसा नहीं हाथ मिलाएं जाके उनसे, तो नहीं मिला। फिर ये यहाँ पर ये है प्रसादन, मतलब जैसे आप यहाँ आए हो, विश्राम भी कर सकते हो और यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, तो आप उसको भी यूज़ ले सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। घूमने का मज़ा तो आता है यहाँ पर। पहाड़ों के बीच, नदी के बीच और झील के बीच बना हुआ ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। कहीं ढलान तो कहीं चढ़ाई, कहीं ढलान तो कहीं चढ़ाई, ऐसे बहुत लुकआउट बना हुआ है। गाड़ी में तो क्या है कि गाड़ी तो सीधी चलती रहेगी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें आप बैठोगे तो वो रोकेंगे नहीं, सीधी चल, थोड़ा बहुत रोक सकते हैं लेकिन वो ज़्यादातर सीधी चलती रहती है। और हम पैदल घूमेंगे तो लगभग ये 2 किलोमीटर का राउंड अप है। 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आप घूमोगे, घूमने के मतलब 1-1.5 घंटा लगभग समय लगता है, 1-1.5 घंटा समय। और गाड़ी में बैठोगे तो आप जल्दी घूम जाओ। ये भालू भी यहाँ सो रहा है, भालू भी वो आगे गुफा में सो रहा है। ज़्यादातर ये सोए रहे, क्या करें हमें पता ही नहीं था। बाद मैंने कहा अंदर आगे चलो हम अपना रिव्यू बता देते हैं कैसे घूमना है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि आप इसके अंदर आते हैं जब कायलाना झील, तो आप मासिया पार्क में आते हैं तो किस प्रकार घूम सकते हैं, क्या क्या वहाँ व्यवस्था बनी है, तो आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल जगह जगह डस्टबिन भी लगे हैं, आप डस्टबिन को यूज़ लो। ये तेंदुआ, ये शेर, ये सब है यहाँ पर, लेकिन ये सब अभी दिन में सो रहे हैं, हम आपको नहीं बता पाएंगे पूरा। ये हम ऊपर चढ़े, यहाँ 2 लाइन रहते हैं, तगड़े तगड़े शेर 2 है, दोनों ही सो रहे थे जब हम ऊपर आए। तो ये आपको पीछे जोधपुर का नज़ारा दिखाई देगा। ये देखो शेर यहाँ सो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे अभी जाली में से।
बड़े बड़े पिंजरों में इनके लिए व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि ये शिकारी जानवर है तो पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए इनको बड़े बड़े पिंजरों में कैद कर रखा है। इंडियन टाइगर, बाघ, ये बाघ भी यहाँ उपलब्ध है, लेकिन वो भी बदकिस्मत है हमारी कि हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो भी सो रहा है। तो फिर हम आगे बढ़े। ये यहाँ से वो सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही, वहाँ से वापस राउंड अप घूमकर वापस आ सकते हैं। फिर हाँ, यहाँ पर ये हिरणों का, जैसे हम वापस घूम के वापस बढ़ रहे हैं मेन गेट की तरफ, तब ये हिरणों का दे रखा है। हिरण, ये कृष्ण मृग भी यहाँ पर उपलब्ध है बहुत सारे। ये देखो अभी कर रहे हैं, 2 तो लड़ रहे हैं, वो देखो पीछे। ठीक है, ये जोरदार है। यहाँ हिरणों का एक तरफ दे रखा पूरा मामला। काले हिरण, सफ़ेद हिरण, कृष्ण मृग सब दे रखे हैं। ये देखो अंकल जी गाड़ी भर के लेके आ गए, हम घूम के आए तब तक। देखो सामने से आ गए थे। ये चीतल भी यहाँ मौजूद है, चीतल भी यहाँ रहते हैं। चीतलों का भी खूब सारा झुंड वहाँ खड़ा है, सभी अभी दाना पानी कर रहे हैं ये। और बड़े बड़े पिंजरे हैं, आराम से जीव जंतु और पक्षी घूम सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये भारतीय मगरमच्छ। भारतीय मगरमच्छ तो हमें यहाँ अंदर नहीं दिख रहा, हो सकता है धूप की वजह से वो पानी में गया हुआ। फिर ये घड़ियाल, वो देखो घड़ियाल दिखे हमें, देखो 1 2 3 और 4 बड़े बड़े घड़ियाल किनारे की तरफ लेटे हुए पड़े। ये घड़ियाल भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये पूरा माशिया पार्क जोधपुर का, हमने हमारे वीडियो के जरिए देखा है। ज़्यादातर खूंखार जानवर जो शेर, टाइगर, लकड़बग्गे वो सो रहे थे। हम और कभी वीडियो बनाएंगे शाम के समय जाकर, लेकिन फ़िलहाल हमने आपको पूरा मैप बता दिया कि किस प्रकार अंदर जाके घूमना, क्या सिस्टम है यहाँ घूमने का, और क्या किराया लगता है और क्या टिकट लगता है। तो आप लोग देखते रहिए सुमेर विद ब्लॉग। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से हम नए और वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए सुमेर विद ब्लॉग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।